नेक्स्ट प्रोफाइल हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी डायग्राम when the follower moves with the uniform acceleration and uniform retardation। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन किसे बोलते हो? सर जिस वेलोसिटी चेंज होती रहती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ठीक है। रिटार्डेशन क्या होता है? तो वही उसका उल्टा होता है, मतलब एक्सेलरेशन उसमें मतलब रिटार्ड होता है मोशन टाइम के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी के साथ क्या होता है? वेलोसिटी उसमें मतलब उसमें भी चेंज होता है शायद। एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम के साथ में इंक्रीज करती है, रिटार्डेशन के केस में वेलोसिटी टाइम के साथ में डिक्रीज करती है। बाइक को जस्ट डिक्रीज स्टार्ट करके आगे बढ़ाना आपका एक्सेलरेट करना होता है, बाइक को रोकना आपका रिटार्डेशन होता है। ठीक है। चलो, रिटार्डेशन। तो इस केस में भी आपका जैसे आपका यूनिफॉर्म एसएचएम मोशन के केस में आपकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड हम लोगों ने सभी सारी चीज़ें कैलकुलेट करी थी। यहाँ पर वेलोसिटी वी पी, वी नॉट, ए पी, ए नॉट, है ना, वी आर, ए आर, ये सारी चीज़ें जैसे हमने कैलकुलेट करी थी वैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस केस में भी। जब हम लोग लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम व्हेन द फॉलोअर मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड द रिटार्डेशन। ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो वेलोसिटीज वगैरह का लिख लेते हैं फॉर्मूला कि इनका क्या फॉर्मूला होता है। खैर हमने वहाँ पर पूरा एक टेबल बना रखा है ना। इस टेबल में आप सारा चीज़ें देख सकते हो कि किस केस में कौन क्या वेलोसिटी होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में वेलोसिटी ये रही, एक्सेलरेशन ये रहे। ठीक है। टाइम वगैरह के फॉर्मूले तो ये रहे। हमारा मेन मोटो है देखना है इसका डिस्प्लेसमेंट कर्व कैसे बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है। चलो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने के लिए जैसे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम उसमें बनता था सेम इसी तरीके से इसमें भी होता है। क्या है? हाँ, हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड acceleration diagram when the follower moves with uniform acceleration and retardation। ठीक है। आपको मेन फोकस किस पे करना है? इस पे करना है। जब आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन हो रहा होगा फॉलोअर का। ठीक है। आपको ध्यान इस चीज़ पे देना है। मोशन चेंज हो गया यहाँ पर बस, और कुछ नहीं, बाकी कैसे होगा। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट का ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? सीधी लाइन ड्रॉ करनी, जैसे आप अब हर केस में करते थे अभी तक। ठीक है। आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपकी एक सीधी लाइन ड्रॉ हो गई और सीधी करते हैं इसको। ये एक सीधी लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है। इसके इसके बाद क्या करते थे? जो आपका गिवन स्ट्रोक होगा उस गिवन स्ट्रोक के मेजरमेंट की आप ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते थे। ठीक है, इस क्लियर है? फिर क्या करते थे? इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे। जो नीचे वाली लाइन है इस लाइन के हम लोग पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते थे। ये आपकी पैरेलल लाइन हो गई। ठीक है। फिर क्या करते थे? जो हमारी लाइन आई है इसमें ओ ए, ये पॉइंट हो जाते थे। अब क्या करते थे? इसमें हम लोग थीटा वन, पहले थीटा राइज दिया होगा या आउट से थीटा नॉट से इसको डिनोट करते थे। दूसरा होता था थीटा डी वन, तीसरा होता था थीटा डी टू, फोर्थ होता था आपका थीटा रिटर्न। इनकी स्केलिंग करते थे। स्केलिंग करके इनको कन्वर्ट करते थे किसमें? सेंटीमीटर्स में। ठीक है। उन सेंटीमीटर्स को हम लोग यहाँ ड्रॉ करते थे। मान लो पहला था 90 डिग्री, देन 30 डिग्री,
देन 60 डिग्री, इस तरीके से कुछ था। ठीक है, तो ये हमको लाइन पॉइंट्स मिल जाते थे। अब इन पॉइंट्स से हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ कर लेते थे, इनसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते थे। ठीक है, ये आपका राइज टाइम होता था, ये आपका ड्वेल होता था फर्स्ट, फिर उसके बाद ये होता था आपका रिटर्न स्ट्रोक, और फिर आपका ड्वेल, जो भी एंगल होता था। ठीक है, अब उसके बाद मोटो क्या होता था हमारा, इसके बाद हम लोग जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेते थे तो इसमें सीधा इसको 6 पार्ट में डिवाइड करके सीधा स्केल से ऐसे मिला देते थे। यूनिफॉर्म जब आप एक्सेलरेशन लेते तो इसमें हार सर्किल, यूनिफॉर्म एसएचएम मोशन जब लेते थे तो इसमें सर्किल ड्रॉ करते थे, और सर्किल ड्रॉ करने के बाद में उसका हाफ करते थे, 6 पार्ट में इसको डिवाइड करते थे और इनसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देते थे, ऐसा कुछ था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एसएचएम मोशन है ठीक उसमें है। हमारा ये सर्किल ड्रॉ नहीं होता है कुछ भी। सिंपल सा क्या होता है, हमारा ये जो पार्ट है इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं इक्वल। ठीक है, इसको भी 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं इक्वल। 6 पार्ट में डिवाइड हो गया, इनको नंबर दे दो 1 2 3 4 5 एंड 6। 0-1-2-3-4-5-6। इसको यूनिफॉर्म रखना, जैसे आप पहला डायग्राम बनाना शुरू करोगे वैसे ही आप दूसरा डायग्राम भी बनाओगे। अगर जीरो मान लो 1 2 3 4 5 6, तो हर डायग्राम में हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, भूलोगे नहीं उससे। ठीक है, अब क्या करना होता था, इन वन लाइन से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। वैसे ही इसको भी रिटर्न को भी आप ऐसे ही कर लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सबके 6 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 पार्ट हो। अब क्या करना है, ध्यान से देखना है इसमें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में हम लोग क्या करते थे, हमने क्या बताया आपको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में आप सिंपल इस तरीके से लाइन एक सीधी ड्रॉ कर देते थे और फिर इधर में रिटर्न में ड्रॉ कर देते थे। क्लियर? ठीक है, ऐसे ही कुछ करते थे। Yes, लेकिन इस केस में आपको ऐसा नहीं करना है। ये तो हो गई बात यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म सॉरी एसएचएम मोशन के केस में हमने क्या बताया, इसमें 6 पार्ट करते थे, इसको 6 पार्ट में डिवाइड करते थे और फिर इनसे सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर देते थे। इसमें हमको ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमने इसमें करना है जो आपकी सेंटर लाइन है। क्या बोल रहा हूं मैं, जो आपकी सेंटर लाइन है, थर्ड नंबर आपकी सेंटर लाइन है, थर्ड नंबर आपकी सेंटर लाइन है, ये वाली लाइन रेड कलर की जो मैंने बनाई है, ये आपकी सेंटर लाइन yes, है। yes. ठीक है, आपको क्या करना है, इस सेंटर लाइन को जो रफ करके मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ये जो आपकी सेंटर लाइन बनाई है रेड कलर की दोनों में, इधर भी, क्योंकि दोनों ही मोशन आपके कैसे थे, अगर दोनों ही मोशन आपके यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, तो जो सेंटर लाइन है उसके 6 पार्ट करने हैं। कितने पार्ट करने हैं, 6 पार्ट करने हैं। 6 part. इसके भी 6 पार्ट करने हैं, बराबर ही हाइट पे आएंगे बेसिकली, ये स्केल से कर लोगे आप। अगर इसके है ना, अगर ये 6 सेंटीमीटर की है तो 1 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की है तो 2.5 पे करना और फिर उसको ब्रेक करना होगा। Yes, ठीक है ना, तो बड़े सावधानी से yes. थोड़ा स्केलिंग वगैरह आराम से करना। ये थोड़ा अंदाजे से भी आप कर सकते हो, है ना, अपने अंदाजे से भी कर दोगे तो गलत नहीं होता है। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखना है इसमें। अब हमको निकालने ए बी सी डी ई पॉइंट जो हम लोग कैलकुलेट करते थे, है ना, इसमें इन पॉइंट्स लाइंस में। अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने किया इसमें, ये जो जीरो है ना, जीरो, इस जीरो को पहले इंटरसेक्शन से Yes, मिला दिया, या ए पॉइंट को पहले इंटरसेक्शन से मिला दिया। थोड़ा मोटा कर लेते हैं इसको, ए, फिर इसी जीरो को बी, फिर इसी जीरो को 3 से मिला दिया। बात समझ में आई? नीचे से कितनी लाइन ड्रॉ हुई, yes. 3। ठीक है, फिर उसके बाद वापस आए इधर।
ठीक है, इसमें भी क्या किया हमने, इसको 1 2 और 3। ठीक है, वैसे ही इसमें उल्टा जी करते सर। हैं। कैसे? पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें नीचे से ध्यान रखना कौन सा पहला वाला, सबको 6 डैश से मिलाएंगे। इस तरीके से मैच कर दिया। क्लियर है? ठीक है, हम्म। चलो। देखो, जी कई सर। बुक्स में आपको मिलेगा कि इन लाइंस को हमने, इसमें हमने 8 सेक्शन किए हैं। कितने सेक्शन किए हैं? 8 सेक्शन किए हैं। कई में 8। मिलेगा आपको। और इसमें भी कितने ड्रॉ करे हैं? 8 ड्रॉ करे हैं। देखो होता क्या है, उससे कैम प्रोफाइल की एक्यूरेसी जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि कैम प्रोफाइल और ज़्यादा प्रॉपर बनती दिखाई देती है। बस ये होता है। क्योंकि आपने देखा है कि हम जब कैम प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं, जब जितने ज़्यादा पॉइंट्स कंसीडर कर लोगे यहाँ पर, उतने ज़्यादा और सर्किल बनते चले जाएंगे। बेसिकली रोलर पॉइंट्स हमारे और ज़्यादा मिलते चले जाएंगे। जब पॉइंट्स और ज़्यादा मिलते चले हम्म। जाएंगे तो उनकी एक्यूरेसी और ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी। कहने का ये मतलब है। बात समझ में आई? अच्छा है। है ना? तो हम 6 कर रहे हैं, 6 इनफ होते हैं। कई में 8 जी शो सर। कर रखे हैं कई बुक्स जी में। सर। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना। आपने 6 करें तो 6, 8 करें तो 8, कुछ भी कर लो। जी। अब पॉइंट के नाम देने, इन जो आपके पॉइंट्स आए हैं, इन पॉइंट्स को नाम दो। ठीक है, पॉइंट्स कैसे नाम देने, देखना ध्यान से, देखना क्या कह रहा हूँ। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन रेड वाली, ये फर्स्ट लाइन जो ओ डैश से जनरेट हुई थी, और ये वाली इसमें जो फर्स्ट लाइन पे मिला हुआ है, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ पर्पल पॉइंट से। ये रहा पॉइंट। ठीक है, जीरो। फर्स्ट से क्या मिलता था? बी। ये बी पॉइंट यहाँ मिलेगा। सेकंड से सी, वो कहाँ मिलेगा? इधर। थर्ड से डी, वो किधर मिलेगा? इधर। फोर्थ से ई, अब ये कहाँ मिलेगा? अगली ये डी, इधर मिल गया। एफ इस पे मिलेगा। ध्यान रखना ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, है ना? ऐसा ना हो एक जी लाइन पे सर। सारे पॉइंट्स कंसीडर करते चलो। ई के बाद एफ, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? जी। इधर मिल गया एच। फर्स्ट लाइन ये, आई, सेकंड लाइन जे, थर्ड लाइन के, फोर्थ लाइन एल, एन एंड लास्ट पॉइंट पी। ये पॉइंट मिल गए। ठीक है जी आयुष? सर। अब क्या करना है आपको? इन पॉइंट्स को मैच कर देना है सिंपली फ्री हैंड। या प्रॉपर प्रोफाइल बनेगी ये। अभी इधर गड़बड़ हो सकती है, बट जब आप बनाओगे ना तो ये प्रॉपर ही बनेगी। ठीक है। तो रहे, सीधे गए। ये थोड़ी सी कर भी नहीं आ रही, उतनी अच्छी कर नहीं आ रही है, बट जब आप बनाओगे तो प्रॉपर प्रोफाइल ही आएगी। जैसे ये पर्पल कलर की आ रखी है ना, बिल्कुल इसी तरीके की प्रोफाइल आपको जनरेट हो जाएगी। ये समझ में आया कैसे बनाया हमने? हाँ ए सर। बी सी डी पॉइंट आ गए। हमारा मोटो क्या था? यही ए बी सी डी ई पॉइंट लाना। बाकी तो जैसे प्रोफाइल आपकी ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ड्रॉ होती थी, वैसे ही लाइन आपकी यूनिफॉर्म हम्म। एक्सेलरेशन में ड्रॉ होगी, और वैसी ही लाइन आपकी एस एच एम में ड्रॉ होगी। बात आ गई समझ में? अच्छा। ठीक है, हमारा पॉइंट यस क्या सर। होता था? यही लाइन तो हमारी ये लेंथ लेकर के आना था, ये 1 to B, है ना? 1 to B हमारा मोटो था, फिर 2 to C था हमारा मोटो, फिर 3 to D था, है ना? यही हमारा मोटो था। अगर ये आ जाते हैं पॉइंट तो हम आराम से इसकी प्रोफाइल ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। और सॉरी, नाइफेज फॉलोअर के लिए जैसे ही वेलोसिटी की टर्म में ड्रॉ होता था, वैसे ही ड्रॉ होगा कैम प्रोफाइल। जैसे आपका रोलर फॉलोअर के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म या फिर एसएचएम मोशन के लिए ड्रॉ होता था, वैसे ही आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में भी ड्रॉ होगा। चेंज क्या होते हैं? चेंज होते हैं आपके डिस्प्लेसमेंट कर्व सिर्फ। और उन डिस्प्लेसमेंट कर्व के चेंज होने से हमको ये जो लेंथ है, 3 to D, 2 to C, 1 to B, 4 to E, सिर्फ ये चेंज होती हैं। बाकी और कैम प्रोफाइल पे कोई चेंज नहीं होता है। बात आई समझ में? क्या लाइन बोली मैंने? कि सिर्फ मोशन चेंज होने से, कौन कौन से मोशन तीन आपने देखे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, एंड एसएचएम मोशन। इन तीन मोशन से तीन डिस्प्लेसमेंट कर्व अलग अलग जनरेट होते हैं। उन तीन डिस्प्लेसमेंट कर्व से अच्छा। आपकी कैम प्रोफाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कैम प्रोफाइल को ड्रॉ करने का अलग प्रोसीजर है, डिस्प्लेसमेंट कर्व को ड्रॉ करने का अलग प्रोसीजर है। डिस्प्लेसमेंट कर्व आपके डिफरेंट मेथड से होते हैं जनरेट हर मोशन के अकॉर्डिंग, लेकिन कैम प्रोफाइल सिर्फ फॉलो करती है डिस्प्लेसमेंट कर्व को। ठीक है, उसको मोशन से कोई मतलब नहीं होता है। बात आई समझ में? ठीक है, तो ये तरीका था आपका कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने का। अब दूसरा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन की तरफ चलो। ठीक है, लेकिन अब हमारा मोटो क्या है कि अब क्वेश्चन का टाइप अलग हुआ है। कैसे टाइप अलग हुआ है? उसने ये बोला कि जो हमारा आउट स्ट्रोक था, आउट स्ट्रोक मतलब इधर वाला टर्म, ये जो आउट स्ट्रोक था और जो रिटर्न स्ट्रोक था, ये रिटर्न स्ट्रोक है। ठीक है, आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक के जो मोशन है वो अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? उसने बोला ये आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपका आउट स्ट्रोक मिल रहा है, और एसएचएम मोशन के अकॉर्डिंग आपका क्या मिल रहा है? रिटर्न स्ट्रोक मिल रहा है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे कह दिया क्या कि आपका यूनिफॉर्म एसएचएम मोशन से आपका आउट स्ट्रोक हो रहा है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन मोशन से आपका रिटर्न स्ट्रोक आ रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा कह दिया कि आउट स्ट्रोक के टाइम पे आपका एक्सेलरेशन मोशन था और इधर रिटर्न टाइम पे आपका एसएचएम मोशन था। चीज आ गई समझ? मतलब दो केस मिक्स हो रहे हैं, सिर्फ दो दो वेलोसिटीज क्या हो रही है? मिक्स हो रही हैं, आगे पीछे होकर के इस तरीके से कि इधर आपका सिम एसएचएम मोशन था, ये आपका वेलोसिटी था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस तरीके के मोशन आपके बेसिकली क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। अभी तक क्या था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एसएचएम मोशन, एसएचएम मोशन, एक्सेलरेशन मोशन, एक्सेलरेशन मोशन। ठीक है, ये आपका आउट स्ट्रोक था, ये आपका रिटर्न स्ट्रोक था। लेकिन अब यही चेंज होने लगे केस। क्या हो गया कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का जब ड्रॉ कर रहे हैं, आउट स्ट्रोक उसने बोल दिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रिटर्न स्ट्रोक में बोल दिया उसने एसएचएम, या फिर ये बोल दिया आपका एसएचएम मोशन, ये एक्सेलरेशन मोशन, या फिर ये एक्सेलरेशन मोशन, ये एसएचएम मोशन, ये स्ट्रोक, ये आपका एस हो गया, ये आपका वी हो गया, कुछ भी करके। ठीक है, तो इनको कैसे करते हैं? अब इनका डिफरेंस क्या होता है? आपको पता है कि अगर मोशन चेंज होता है तो चेंज क्या होता है? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कर्व। क्या क्या चेंज होता है? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कर्व चेंज होता है, कैम प्रोफाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देख लो कि डिस्प्लेसमेंट कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं अलग अलग मोशन के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन को उठाते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट कर्व सीधा ड्रॉ करके देखते हैं। इसमें दोनों में एसएचएम है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन था, इसमें भी दो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये रहा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रखा है? देखो सिंपल होता है वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो सिंपल होता है ड्रॉ करना, सीधा ओ से जी को मिला दो सीधा सीधा स्केल से, ऐसे ही करते थे ना, 6 पार्ट में डिवाइड करके। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता है, तो किसका बनता है आपका? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, और सॉरी एसएचएम का, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है, चलो देखते हैं इसका कर्व कैसे ड्रॉ करना है। मान लो आपका एक क्वेश्चन है, क्या बोला इसमें क्वेश्चन में? ध्यान से देखना, क्वेश्चन को पढ़ना। कंस्ट्रक्ट द प्रोफाइल ऑफ अ कैम टू सूट द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। क्या स्पेसिफिकेशंस है? कैम सैफ्ट डाया, कैम सैफ्ट डाया अलग होती है, कैम डाया अलग होती है, सही बात है? ठीक है, कैम सैफ्ट की डाया दे रखी 40 mm। कितनी दे रखी है? 40 mm। लीस्ट रेडियस ऑफ कैम दे रखी 25 mm। जो रेडियस की कैम की रेडियस है वो कितनी है? 25 mm। डाया ऑफ द फॉलोअर दे रखा है 25 mm। जो फॉलोअर का, जो रोलर फॉलोअर है उसका डाया कितना दे रखा है? 25 mm। एंगल ऑफ लिफ्ट, एंगल ऑफ लिफ्ट किसकी बात कर रही है? कौन से स्ट्रोक की बात कर रहा है? राइज या रिटर्न? वो क्या बोलते हैं, लिफ्ट, राइज, सॉरी। राइज। ठीक है, ऐसे समझना होता है इसको। एंगल ऑफ फॉल किसकी बात कर रहा है ये? एंगल ऑफ फॉल मतलब रिटर्न या फिर राइज? रिटर्न कर, जाहिर सी बात है। उसके बाद हाँ ठीक है, लिफ्ट ऑफ द फॉलोअर इज 40 mm। ये क्या दे रखा है इसने? फॉलोअर की लिफ्ट क्या होती है आपकी? स्ट्रोक। फॉलोअर की जो लिफ्ट होती है यही क्या होती है आपकी? स्ट्रोक होती है। नंबर ऑफ पॉसेस आर 2, मतलब 12 कितने हैं? 2 हैं। ऑफ इक्वल इंटरवल बिटवीन मोशंस, और दोनों के ही जो एंगल हैं वो कितने हैं? सेम एंगल है। नंबर ऑफ पॉसेस आर 2 ऑफ इक्वल इंटरवल मोशंस, यानी देखो हमने 360 में 120 घटाया और 150 घटाया, ये आ रहा है 270। 360 में 270 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 360 में अगर 270 माइनस करेंगे 90 बचेगा।
ठीक है, 90 बचेगा। अच्छा, 370, हाँ 270, 360, ठीक है, 90 बचा। अब इस 90 को कितने में डिवाइड कर दोगे? दो पार्ट में। कितना हो जाएगा? 45, 45। यानी फर्स्ट डुअल भी 45 है और सेकंड डुअल भी कितना है? 45। बात आ गई समझ में? लैंग्वेज समझ में आई क्वेश्चन की? ठीक है, चलो। जी सर। पहला उसने, अच्छा अब ये क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। मोशन अभी तक इसने कहीं भी डिफाइन नहीं किए थे, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द लिफ्ट, पॉज इसका मतलब डुअल है। हाँ बेटा, पॉज का मतलब है डुअल है, रुका हुआ है ना, फॉलोअर रुका हुआ, मतलब रुके हुए रेडियस, कांस्टेंट रेडियस पे उस टाइम पर। यस यस उसके बाद क्या बोला? ड्यूरिंग द लिफ्ट द मोशन इज एस एच एम। यस सर। जब आपका लिफ्ट हो रहा है, राइज हो रहा है, तो उस टाइम पर मोशन कैसा है? एस एच एम मोशन है। ठीक है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। ड्यूरिंग द फॉल द मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सलेशन। जब रिटर्न हो रहा है तो मोशन कैसा है आपका? यूनिफॉर्म एक्सलेशन। एंड द डिक्लेरेशन, वो जो भी है। द स्पीड ऑफ द कैम शाफ्ट इज यूनिफॉर्म। जो स्पीड है कैम शाफ्ट की वो यूनिफॉर्म है, मतलब ओमेगा की बात कर रहा है। द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर इज ऑफसेट 12.5 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ कैम। तो ये तो कैम प्रोफाइल ड्रॉ करते समय हमको ये याद रखना है कि इसमें ऑफसेट भी दिया गया है, कितने का? 12.5 का। हमको अभी तक डिस्प्लेसमेंट कर्व ड्रॉ करने से हमको इससे मतलब था सिर्फ कि मोशन हमारे भाई साहब ने क्या दे रखे थे, इन्होंने दे रखे थे एस एच एम मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। चलो बनाना ड्रॉ, ये ड्रॉ करना स्टार्ट करें। ठीक है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसी डायग्राम में ठीक है। देखो समझ में आ जाएगा। पहला आपको जो मोशन ड्रॉ, आपने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया? एक इन्फिनाइट लाइन ड्रॉ करी, कुछ लेंथ की। इन्फिनाइट नहीं, सॉरी, एक एक स्पेसिफिक लेंथ की आपने लाइन ड्रॉ कर ली, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, फिर क्या किया हमने? स्ट्रोक का स्ट्रोक दे रखा था यस वहां पर कितना? 40। तो ये 4 सेंटीमीटर की ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने, जो भी दिया है 4, 5 कुछ भी दे रखा होगा, ये हमने यस ड्रॉ कर ली, ओ वाई। फिर क्या किया? ऊपर से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, इसी के ऊपर नोटेट करता हुआ चल रहा हूँ मैं। सबसे पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, फिर हमने इस पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, फिर हमने इसी वर्टिकल, फिर हमने नीचे हॉरिजॉन्टल के पैरेलल में एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। सही बात है। पहला मोशन उसने क्या दे रखा था? यूनिफॉर्म, यस सॉरी, पहला मोशन कैसा दे रखा था उसने? एस एच एम मोशन। एस एच एम मोशन के केस में हम डिस्प्लेसमेंट कर्व जब बनाते हैं तो हमको ये सर्किल ड्रॉ करना होता है। ये बात बिल्कुल सही है। यस हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया। इस सर्किल के कितने पार्ट कर यस लिए हमने? 6 पार्ट कर लिए, ए बी सी डी में इसको डिवाइड कर दिया। यस। ये जो पॉइंट मिल रहे हैं, इन पॉइंट से और इन लाइन के पैरेलल हमने 6 लाइंस ड्रॉ कर ली। कहाँ तक ड्रॉ करनी है सिर्फ? ये अब कहाँ तक ड्रॉ करनी है? जहाँ सर तक आपका, ये जहाँ जहाँ तक तक आप, लिफ्ट है। जब तक आपका लिफ्ट है, मतलब फर्स्ट, सिर्फ लिफ्ट तक आपको ड्रॉ करनी है, लिफ्ट। वहां तक। ठीक है, इन्हीं 6 लाइन को आप इन लाइन से यस करोगे। बात आई समझ में? ये मिल गए। अब इसके बाद क्या करते थे? यस। इन पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग जो आपके पॉइंट्स इंटरसेक्शन मिलते थे, इन पॉइंट्स को हम लोग मिलाते हुए चले गए इनको। यस यस। डिस्प्लेसमेंट कर्व की ये प्रोफाइल आपकी ड्रॉ हो गई इजीली, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे स्ट्रोक पे आए। अगला बोल रहा है यस। ये कैसे ब्रेक करना है हमको? ये कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फ्रीफॉर्म एक्सेलरेशन। है ना? ये आपका एसएचएम था, ये आपका यस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हमें कोई मतलब नहीं पीछे क्या हो रहा था। आगे आए, हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया, 6 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना, ये 6 लाइन ड्रॉ हो गई हमारी। 6 लाइन ड्रॉ होने के बाद में जो सेंटर लाइन था, सेंटर लाइन थी, इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया? 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। 6 पार्ट। 6 पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट मिला, हमने इनको इनसे मैच कराना स्टार्ट कर दिया। देखो इसमें इसमें 6 में ही डिवाइड कर रखा है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ तो सर। देखो सा है ना, तो वो डिपेंड करता है कि एक्यूरेसी आपको क्या चाहिए। 6 पार्ट में इसको ऐसा मत करना कि इसको 6 में कर लो, इसको 8 में कर लो। दोनों को करोगे जितने में, सेम पार्ट में ही करोगे, तभी आपकी एक्चुअल प्रोफाइल आती है। 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। आपका मोटो क्या था? ये लाइन की लेंथ ड्रॉ करना, 1-J, 2-K, 3-L, है ना? आपको ये पॉइंट गेट करने थे, लेंथ से मतलब था। बाकी कैम प्रोफाइल पे क्या कोई फर्क पड़ने वाला है इससे? कैम प्रोफाइल पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हम ड्रॉ करते थे वैसे ही ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने कैम रेडियस का सर्किल ड्रॉ किया। कैम रेडियस के बाद में हमने क्या ड्रॉ किया? एक, बेसिकली, है ना, कैम रेडियस के बाद उसमें रोलर फॉलोअर की रेडियस ऐड करके एक सर्किल और ड्रॉ किया। ऑफसेट लेना था तो एक ऑफसेट ले लिया, ऑफसेट है ना, फिर ऑफसेट से एंगल मेजर किए, एंगल के 6 पार्ट किए। फिर उसके बाद जो 6 पार्ट करने के बाद जो पॉइंट हमको मिल रहे थे, उनसे टच करता हुआ जो सर्किल था उस पर
लाइंस ड्रॉ कर ली, डैश लाइन छोटी छोटी सी, फिर जो हमारे पॉइंट मिल रहे थे उनसे A1 2 3 4 5 6, इनसे हमने कंपास की हेल्प